जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म का मानने वाला कोई तिलक लगा के मंदिर में जाता था या कहीं जाता था तो उस पर तरह तरह के कमेंट किए जाते, कभी चटनी बता देते, कभी कुछ बता देते। आज वही तिलकधारी हैं, डबल तिलक लगा करके चलते हैं, और जो कमेंट करने वाले कट्टरपंथी मुसलमान थे आज वो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। इस समय मैं देवबंद में मौजूद हूं और देवबंद सहारनपुर का हिस्सा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है। और भारत में संविधान की पूजा होती है, संविधान को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। एक छात्र की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, तो वहां पे एक छात्र हिजाब पहन के कॉलेज में जाने की कोशिश कर रही थी, कॉलेज में उसको रोक दिया गया। इसके बाद से ही मामला गर्मा गया है। तो आप बात करेंगे कि कर्नाटक को उत्तर प्रदेश में क्यों ला रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी चुनाव में रैलियों में कहा है कि यहां की लड़की चाहे बिकनी पहने, चाहे जींस पहने, चाहे कुछ भी पहने, वो उनका संविधान है, उनका संवैधानिक हक है। उसके बाद ओवैसी जी बोलते हैं कि वो जो भगवा गुंडे हैं, भगवा गुंडे इस तरीके से लड़की को परेशान कर रहे हैं। तो इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ राव मुशर्रफ जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में संविधान चलेगा या फिर कुछ और कानून चलेगा, और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी का भी उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुका है, उसके बारे में मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहना चाहेंगे, उनका क्या सोचना है। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, ये बताइए सर, हम भारत में रहते हैं, भारत का संविधान का पालन करते हैं हम लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो संविधान को मानने की कोशिश नहीं करते हैं। उस पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारत की लड़की चाहे बिकनी पहने, चाहे जींस पहने। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इस्लाम तो ये कहता है और सच्चा मुसलमान भी वही है, जिस देश में रहता हो उस देश के कानून को मानना चाहिए। यदि कोई अरब देश में रहता है, चाहे वो दुबई में रहता हो, चाहे वो ईरान में रहता हो, किसी भी अरब मुल्क में रहता हो, या अन्य मुल्क जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, लंदन हुआ, इटली हुआ, तो वहाँ के कानून को मानना चाहिए। और जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनको उस कानून को मानना होगा। और विद्यालयों की अलग अलग अपनी ड्रेस कोड होती है, तो चाहे वो संस्था हो, कॉलेज हो या पूजा स्थल हो, तो वहाँ के कानून और कायदों को मानना पड़ेगा। चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखती हो, जिस कॉलेज में पढ़ना है उसके कोड ड्रेस को पहनना पड़ेगा, उसके कानून और कायदे कानून को मानना पड़ेगा। यही इस्लाम धर्म कहता है कि जिस देश में रहो उसके कानून को पालन करो, यानी कि फॉलो करो। जी। लेकिन उसमें प्रियंका गांधी बोल रही हैं कि वो लड़की हैं, ठीक है, वो नारा लगाती हैं लड़की हैं, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो बोल रही हैं कि लड़की है, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे वो जीन्स पहने, जो मन करे वो पहनेगी, इसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं कर सकता। उनके बारे में देखिए, प्रियंका जी, पहली बात तो वो लड़की नहीं है, 50 साल उनकी उम्र हो गई है। दूसरी बात, उन्होंने एक मौलाना को शामिल किया बरेली से। एक मौलाना तो हालांकि उनको कहना नहीं चाहिए, उनके भड़काऊ भाषण हैं और वो हिंसा की बात करते हैं प्रदेश में, भड़काऊ भाषण, जबकि इस्लाम में हिंसा का कोई जगह नहीं है। और उन्हीं के घर में निदा खान एक बहू थी, उन्हीं के ख़ानदान की, उनको उन्होंने तलाक दी। तो वो तो नारा दे ही नहीं सकते इसको कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। निदा खान के घर वालों को सपा सरकार में इतना परेशान किया गया कि उनके हुक्का पानी और तरह तरह के फतवे आला हजरत ख़ानदान से जारी हुए। तो उन्हें पहला अपना घर संभालना चाहिए, और वही काम जो है ये प्रियंका और मौलाना जो हैं वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो लड़की है ही नहीं, वो तो लड़कियों की कैसे बात कर सकते? बोलने का मतलब ये है कि भारत में रहती हैं, भारत की संस्कृति है, तो यहाँ पे इस तरह की बात कर रही हैं कि लड़की चाहे बिकनी पहने, चाहे जो मन करे वो पहने, इस तरीके का बात क्या शोभा देता है उनको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। देखिए, वे इटली बाई की लड़की हैं। उनकी जो वालदा हैं यानी कि माता जी, वो एक होटल में काम करती थी। तो जैसे आदमी संस्कार घर में सीखता है ऐसे ही बोलता है। तो मैं तो एक किस्म की बार बालाई थी उनकी जो माता जी थी। अच्छा, इटली में। इटली बाई। तो ऐसे ही उन्होंने सीखा है, ऐसे ही संस्कार वो हमारे प्रदेश में देने जा रही हैं। लड़कियों को ऐसी बातें बोलेंगी। अच्छा, ठीक है। अब हम आते हैं ओवैसी पर। ओवैसी ने भी बोला है कि जो वहाँ पे भगवा गुंडे हैं जो हमारी लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, उनके पीछे पड़े हैं, जो हमारी लड़की है उनको उस गुंडों को अकेले ही दहाड़ के आई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में आज के टाइम में जितना
मुसलमान भारतीय जनता पार्टी सरकार में सुरक्षित है, इतना कभी नहीं रहा है। आप ये देखिए 7 साल भारतीय जनता पार्टी को चलते हुए हो गए, यानी कि मोदी सरकार है, कहीं भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। और मैं कहता हूँ भगवा भगवा जो करते हैं ये कट्टरपंथी लोग, भगवा ये कभी आरएसएस को टारगेट करते हैं, कभी बजरंग दल को, कभी विश्व हिंदू परिषद को, यानी कि जितने भी हिंदू संगठन हैं उनको ये भगवा बोलते हैं। एक भी घटना पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता दो कि भगवाधारियों ने कोई घटना, कोई दंगा कराया हो, तो मैं अपना जो है गिरवान पकड़ लेना मेरा, अगर एक भी कोई साबित कर दे कि भगवाधारियों ने कोई दंगा कराया है हिंदुस्तान के अंदर। ये सब आरोप हैं बिला वजह के, वोट हथियाने के, सब ये पगडंडे हैं इनके। लेकिन लाल रंग की बात करते हैं तो मोदी जी बोलते हैं कि जो लाल रंग है वो खतरे की निशानी है, उस तरफ जाना मत। हाँ, बिल्कुल खतरे की निशानी है। मैंने अभी बताया है, जो अखिलेश यादव की टोपी है वो मुजफ्फरनगर दंगे से रंगी हुई है। आप देखिए देवबंद में 2013 में एक दंगा कराया था सपा सरकार में, यहाँ पे AK-47 छीन ली गई थी देवबंद के अंदर, और वो AK-47 आज तक नहीं मिली है। और यहाँ देवबंद के अंदर सपा सरकार में ये हालत थी कि जो हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती थी उसमें गंदे गंदे कमेंट किए जाते थे। सपा सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कमेंट करने वाली तो बात क्या, कोई आंख उठा करके भी नहीं देखता। और जो कोई बेचारा सनातन धर्म का मानने वाला कोई तिलक लगा के मंदिर में जाता था या कहीं जाता था तो उस पर तरह तरह के कमेंट किए जाते, कभी चटनी बता देते, कभी कुछ बता देते। आज वही तिलकधारी हैं, डबल तिलक लगा करके चलते हैं, और जो कमेंट करने वाले कट्टरपंथी मुसलमान थे आज वो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तो ऐसा हमें सरकार चाहिए दोबारा भी, योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, ना कि मुजफ्फरनगर दंगे वाली। एक तरफ गुंडा राज है, एक तरफ कानून राज है। आज जो है गुंडे थर थर कर रहे हैं और डर रहे हैं, और सपा सरकार में गुंडे जो हैं वो चोरी छाती करके घूमते थे। देवबंद थाना हो या कहीं भी हो, ज्यादातर गो तस्करी वहाँ बैठते थे। ठीक है। आप मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर दंगे में आजम खान का नाम जोड़ा जा रहा है। थोड़ा आप बताइए कि मुजफ्फरनगर दंगे में किसका हाथ था, क्या हुआ करता था, और अब कितना शांति का माहौल है? देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा से जो आजम खान का मामला है वो ये है कि वो यहाँ के प्रभारी थे मुजफ्फरनगर के, और उन्हीं की ये रूपरेखा तैयार की गई थी दंगे की। और जब वहाँ पे लोग मार रहे थे एक दूसरे को, सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, मारकाट मच रही थी, तो लोगों ने कहा प्रशासन से कि आप गोली चलाइए। तो उन्होंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। कि किसका नहीं है? कि आजम खान साहब का हमें ऑर्डर नहीं है, वो यहाँ के प्रभारी हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आजम खान ने ही सांप्रदायिक दंगा कराया था और अखिलेश ने उनको ऑर्डर किया होगा ऐसे करो। उनकी मकसद ये था कि हम जो है वो केंद्र में कुछ हमारे सीटें चली जाएंगी। उस टाइम पे जो है लोकसभा का चुनाव नज़दीक था, इसलिए वो दंगा करा गया था, लेकिन वो उनका मामला सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। वो भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिल गया। अच्छा, फ़ायदा मिल गया। सर ये बताइए, यहाँ पे कुछ मुसलमान भाई हैं हमारे जो अगर जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उनके कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जैसे ओवैसी हो गए, इस ओवैसी की विचारधारा के लोग हो गए, वो लोग उसको गाली समझते हैं, बोलते हैं कि भैया जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहा है। हाँ, अभी मैं देखिए 2-3 दिन काम कैराना में करके आया हूँ, तो वहाँ भी श्री राम के नारों को लेकर विवाद हो गया। जैसे ही हमने श्री राम के नारे लगाने शुरू किए तो लोग जो है हमारे पे मारने काटने को उमड़ पड़े वहाँ पर। कहने लगे श्री राम के नारे नहीं लगाओगे। हमने कहा भाई क्यों नहीं लगाएंगे? कहने लगा ये जो है देवबंद नहीं है, कैराना है, और यहाँ हम जो है वो घूस भर देते हैं। हाँ, हमने कहा तुम घूस भरने का काम करोगे तो यहाँ का जाट और गुज्जर समाज तुम्हारे अंदर सुअर भर देगा। हाँ, तो साले भाग गए तुरंत, जितने कट्टरपंथी आतंकवादी थे। हाँ। अच्छा, आप अपने आप को राम के वंशज बताते हैं? हाँ, ऐसा है। हम हैं, देखिए वैसे तो पूरा हिंदुस्तान में श्री राम के वंशज हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मुसलमान नहीं थे। अरब देश में तमाम मुसलमान थे। यहाँ जितने मुसलमान हैं वो औरंगजेब हुआ या और अन्य मुगल बादशाह हुए, तलवार के बल पर उन्होंने जो है वो कन्वर्ट किया है, धर्म परिवर्तन कराया है। और हमारा जो मामला है, हमारा कुछ नज़दीकी है, 250-300 साल पुराना है। हमारे यहाँ कुछ गांव है पुंडीरों के, मैं पुंडीर हूँ।
तो वैसे तो श्री राम के वंशज पूरा हिंदुस्तान ही है, लेकिन मैं मानता हूं कि श्री राम राजपूत थे, मैं भी राजपूत हूं, और श्री राम भी सूर्यवंशी थे, मैं भी सूर्यवंशी हूं, वो भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। तो इसलिए हम अपना उनको पूर्वज मानते हैं, अपना महापुरुष मानते हैं। लेकिन कट्टरपंथी लोग जो महापुरुष मानते हैं वो जैसे हिंदुस्तान पर हमलावर हुए, जैसे औरंगजेब हुआ, महमूद गजनबी हुआ, बाबर हुआ, इस तरह के जो हुए हैं, जो हमलावर हुए हैं और ये हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, उन्हें ये महापुरुष मानते हैं कट्टरपंथी। लेकिन हम अपना जो महापुरुष मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, वो श्री राम को मानते हैं। अच्छा, पूर्वज श्री राम को मानते हैं, तो आपको श्री राम का नारा लगाने में कोई परहेज तो नहीं है? नहीं, कोई परहेज तो नहीं। एक बार लगा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी 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 सर, ये बताइए हमें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, ममता बनर्जी भी आ गई हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ पे दबा के रख दिया गया है, उनको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप भी तो यहाँ पे रहते हैं, ये बताइए पिछले 5 सालों में आपको कितना दबाया गया यहाँ पे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मोदी सरकार में जितना मुसलमान सुरक्षित हिंदुस्तान के अंदर है वो कभी नहीं रहा है। और ये लोग डराते हैं, मौलाना लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जबकि यहाँ लोगों को जो है बसाया गया है। मुसलमानों को आवास दिए गए हैं, फ्री राशन दिया जा रहा है, उज्ज्वल योजना के अंतर्गत जो है वो गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और जितनी भी तमाम योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो, तो किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये नहीं देखा जा रहा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। तो मैं समझता हूँ तो जितना मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित है वो अन्य देशों में नहीं है। बराबर में हमारे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनमें देख लीजिए क्या हालात हैं। आप सपा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ समय पहले ही आप सपा में थे। क्या ऐसा हो गया कि सपा को छोड़कर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैंने बताया है कि वो दंगा कराता था, और सपा सरकार को जो है वो मौलाना लोग चलाते हैं। मौलाना लोग सपा सरकार को चलाते हैं, जो मौलाना लोग कहते हैं वही उसमें होता है। और एक उसमें परिवारवाद बहुत है। आप देखिए, जब यहाँ दंगा हो रहा था मुजफ्फरनगर के अंदर, तो सफाई में बार बालाई नचाई जा रही थी। जब एक नचनिया बैठ गई तो मुलायम सिंह ने कहा, अरे अखिलेश जरा इसको 1 लाख रुपए और दो, दोबारा नचा, उसका डांस बहुत अच्छा है। एक तरफ लोग तबाह और बर्बाद हो रहे थे और एक तरफ जो है सफाई में नाच हो रहा था। यहाँ नंगा नाच हो रहा था और वहाँ सफाई के अंदर बार बालाई नचाई जा रही थी। तो ऐसे गंदे लोगों के साथ कहाँ रहना चाहिए? ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, दूर रहना चाहिए बिल्कुल सबको, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। और मुसलमानों का तो ऐसा आपका बेवकूफ़ बनाया, बस धो के रख दिए सबको। हाँ, कि टिकट 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 टिकट, और टिकट दिया कुछ ही नहीं, किसी को नहीं दिया। यहाँ के एक नेताजी है हमारे जिले के, सहारनपुर के, जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मेरा कुत्ता बना दिया, और सब इकट्ठे हो जाओ, जितने मुसलमान हैं सब इकट्ठे हो जाओ। और अब कह रहा है कि अब सपा ज्वाइन होगी उसकी, अब बोल रहा है कि भैया कहाँ जाएंगे साले मुसलमान, साइकिल को ही देंगे वोट। अब कहाँ जाएंगे साले, साइकिल को देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो समझदार मुसलमान है वो उसके मुंह पर थूकने का काम करेगा। वो पुरानी सपा की बात कर रहे हैं ना आप। अखिलेश यादव बोल रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, इस बार जिताइए, हम आपका विकास करेंगे। वही है, सब कुछ गला सड़ा, सब वही गोदाम में वही है, वही लिफाफा है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है। ये वही दंगाइयों की है, वही गुंडे हैं। गुंडे फिलहाल जो है इधर उधर जो है दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। यदि कोई किसी ने गलती कर दी तो जैसे गुंडे अतीक हुआ, चाहे आजम खान गुंडा हुआ, गुंडा ही है कि भाई जिस पे सैकड़ों मुकदमे हो गए वो गुंडा ही है, और क्या होगा, और क्या कोई मौलाना थोड़ा ही है। तो इस तरह के जितने भी बहुत सारे ये गुंडे जेलों में बंद हैं, ये बाहर आ जाएंगे, फिर ये जो है ज़मीनों को हथियाएंगे हैं, और फिर कब्जे करेंगे, लोगों को जो है परेशान करेंगे। अब जो है एक तरफ जो है वो कानून राज है, एक तरफ गुंडा राज है।